छोड़ेंगे नहीं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज राहुल कुशवाहा। आप लोगों का स्वागत है। तो आज फिर से हम लोग लेके आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री का वो वाला जो लेक्चर हो गए हैं हमारे, अब तीसरा लेक्चर आज है और तीसरे लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने उस दिन देखा कि साइन थीटा 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है। ये देखिए मैं अभी तक यहाँ पर बना हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो इस तरह से हम लोगों ने उस दिन इस वैल्यूज़ को याद किया और उस दिन समझा भी था कि किस तरह से इस वैल्यू को, जैसे एक वैल्यू याद है तो बाकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है, ये भी हमने देखा। आप में से किसी ने अगर ये वीडियो मतलब उस चीज़ कॉन्सेप्ट को नहीं समझा हो तो प्लीज़ मेरी पिछली वाली वीडियो को आप देखें, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है, ये वाली, और बाकी सारी वैल्यूज आपको उसी से रिलेट करके आप निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और क्या मतलब कॉन्सेप्ट होता है इन क्वेश्चंस का। तो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मिल लिया है आपको समझने के लिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आपको इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। आपकी साइन 30 प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है। असल में दोनों को जोड़ने पर क्या आता है ये देखिए। सबसे पहले सबसे छोटा क्वेश्चन करेंगे तो उससे धीरे धीरे फिर बढ़ते जाएंगे। इसमें क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, चलिए देखते हैं। अगर साइन 30 की वैल्यू आप चार्ट को देखो तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू क्या है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, तो दोनों को सॉल्व करने में क्या आता है, देखिए क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम लेंगे 2/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस √3। ये सिंपल आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन होंगे, बहुत ही सिंपल था, एकदम आराम से आपने दोनों वैल्यूज रखी और सीधे उसको फ्रैक्शन वाला जोड़ कर दिया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप लोग एक नंबर में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप तुरंत करके इसका आंसर निकाल सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन अब आ गया है आपके सामने इस तरह का। अब धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाते जाएंगे इस तरह से सॉल्व करने का। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन अपॉन में भी कुछ आगे ये वैल्यू, तो उसकी कैसे वैल्यू निकालते हैं हम लोग देखेंगे, ठीक है भैया। तो देखिए भैया कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, इस तरह के। तो देखो भाई यार, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना, आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखेंगे हम लोग, धीरे धीरे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लंबा भी लेक्चर चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले मैं थोड़ा जल्दी बना रहा था वीडियो, अभी आराम से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है चार्ट में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। साइन 30 की वैल्यू मुझे मालूम है क्या होता है, 1/2, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। आप लोग वैल्यूज याद कर ले, ठीक है। मुझे तो याद है और बाकी आपको याद कर ले, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2। इसे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना, ऊपर वाले को जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करना, और दूसरा नीचे वाला भी उसी तरह से सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 2√2, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा 2√2 और इसका 2√2 एलसीएम आया तो इससे इसका डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल √2। देखिए ये सिंपल जो है फ्रैक्शन वाला जोड़ है, तो कोई जबरदस्ती टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो भी नहीं आता है तो फिर वो भी मैं किसी छोटी बच्चों वाली क्लास में सिखा दूंगा, वो भी चलाएंगे कभी, क्या कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, ये √2 से कैंसिल, ये तुम्हारा 2 आ गया। नीचे वाला क्या करते हैं, इसका भी वैसे ही करेंगे, 2√2 कितना हो जाएगा हमारा 2 ठीक है। तो ये दिख रहा होगा आपको, इस तरह से आ गया है इसको सॉल्व करने के बाद। अब इसका मैं इसको पलट लूंगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसको पलटना पड़ता है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इसको वापस से लिखेंगे यहाँ पर √2 + 2 अपॉन 2√2। ये पलट के ऐसे ऊपर चला जाता है, आपको पहली वाली क्लास में बताया। आपको देख लें उस वीडियो को जरूर से भैया, और नहीं तो प्रॉब्लम होगी। और ये आ जाएगा 2√3। देखिए ये से ये कैंसिल हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। दोनों सेम प्लेस पे मैंने कैंसिल कर दिया। तो फाइनली क्या हमारे पास बचा है √2 + 2। ऐसा लगा दें, आप लोगों को समझ में आता रहना चाहिए। √2 + 2 2 + √3। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो आंसर आ गया है, बहुत ही सरल था सर, आराम से आंसर आ गया इसका। तो बेटा अभी आंसर आया नहीं है,
अभी इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर आएगा। बिकॉज इस टाइप का जब आ जाता है ना, रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज का मतलब नहीं समझते हो तो मैं बताता हूँ यहाँ पर, तो इसका रेशनलाइसिस करना पड़ता है, तब जाके इसका फाइनल आंसर आता है, सिंप्लीफाई और करना पड़ता है इसका। सॉरी, मैं फ़ैन बंद करना भूल गया था, इसलिए शायद बैकग्राउंड का साउंड आ रहा था, तो अभी नहीं आएगा, मैंने फ़ैन बंद कर दिया। गर्मी में आपको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपके लिए जान आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमको रेशनलाइसिस करना पड़ेगा। रेशनलाइसिस कैसे किया जाता है वो देखिए, आप लोगों ने छोटी क्लास में सीखा, 9th क्लास में देखा होगा। रेशनलाइसिस करने का प्रोसेस ये होता है कि ये जो लिखा है ऊपर से तो कोई मतलब नहीं है, जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर के बीच वाला साइन होता है ना, उसका उल्टा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके उल्टे साइन से ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ही रहेगा, बस बीच में साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, जिसे कहते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस रूट 3, सॉरी 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ठीक है। इससे हम मल्टीप्लाई, यही इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रेशनलाइसिस, ठीक है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। आपको वो बेसिकली सारे क्वेश्चन में रेशनलाइसिस करना पड़ेगा, बिकॉज इसका आंसर अगर अपॉन में रहेगा ये क्वेश्चन तो इसी तरह से इसका आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, तो चलिए देखते हैं फिर। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ आराम से, रूट 3, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है ये, इसका हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ऊपर वाले का तो सिंपली अलग अलग है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, इससे इसका करेंगे, फिर इससे इसका करेंगे, इससे इसका करेंगे, फिर इससे इसका करेंगे, ठीक है। तो जो आएगा हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो रूट 2 और 2 का करेंगे तो 2, ऐसा लाइन खींच लेगा, 2 रूट 2, ओके। उसके बाद 2 रूट 2 का रूट 3 से करेंगे तो माइनस रूट 2, रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसका मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, ये रूट होता है। तो ये हो जाएगा आपका √6, 2 × 3 √6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा 2√3। ऊपर वाले का देखिए मल्टीप्लाई खत्म हो चुका है, अब नीचे वाले का मल्टीप्लाई देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करोगे तभी आंसर आएगा, लेकिन एक फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, फॉर्मूला आपको ये दिख रहा होगा, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, जिसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हो, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के छोटा कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। तो देखो a हो गया ये, b हो गया ये, तो अब हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, सही है। ऊपर सॉल्व करते हैं लोग, क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको ऊपर कुछ सॉल्व नहीं होना, ठीक है, ऊपर सिंपली ऐसे लिखा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। तो ये ऊपर तो हमारा जैसा लिखा है 2√2 माइनस, क्वेश्चन बना हुआ था इसलिए इस टाइप का थोड़ा टिपिकल टाइप आ रहा है आंसर। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना तो बना के तो आते नहीं, तो वो कुछ ना कुछ कट पड़ जाता है, कुछ छोटा हो जाता है, हमारा तो बना हुआ था, तो इसलिए क्वेश्चन इतना बड़ा आ रहा है। देखिए यहाँ पर +4 माइनस 2√3 अपॉन ये हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, तो फाइनली आंसर आएगा 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 1, फाइनली ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। नीचे तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ऊपर का आंसर आ जाएगा 2√2 माइनस √6 प्लस 4 माइनस 2√3। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा ये होगा उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक है। थोड़ा पसीना आ रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरह के समझ में आ जाएंगे। अगर अपॉन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन के अलावा इसमें आपको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा होगा, अब कहीं दिख रहा है कुछ भी, सिर्फ मैंने कैलकुलेट किया, बस एक एक्स्ट्रा टर्म था यहाँ पर जो हम लोगों ने रेशनलाइसिस किया, रेशनलाइसिस की प्रोसेस यहाँ पर की, वही हमको एक्स्ट्रा दिखाई पड़ा। हमको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा जो था वो हमारा रेशनलाइसिस का प्रोसेस था और कुछ भी नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी है, और tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 दिया है। इसमें a और b क्या चीज होंगे, पहली चीज ये दोनों क्या होंगे, एंगल्स होंगे, ठीक है, ये एंगल्स ही होंगे, ये एंगल्स का जोड़ और घटाना है, ठीक है। तो ये एंगल्स को हमें फाइंड करना है, किस तरह से हम फाइंड करते हैं देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले चीज हमको ये चेक करना पड़ेगा, tan a प्लस b इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपका
√3। tan a प्लस बी अगर √3 लिखा हुआ है तो आपको क्या देखना है यहाँ पर कि tan a प्लस बी यानी tan एंगल है ये, tan का एंगल है ये, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। tan में ही ये √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan a प्लस बी तो लिखा हुआ है, tan थीटा है मान लो, tan थीटा इज इक्वल टू √3 एक तरह से समझो, ये थीटा है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो आप बताइए ये √3 tan में किसकी वैल्यू हो सकती है, किसकी है वैल्यू, आप बताइए। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan में किसकी वैल्यू हो सकती है ये, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं tan के फॉर्म में, ये देखिए tan 60 की वैल्यू है, ठीक है, ये tan 60 की वैल्यू है √3। तो हम क्या करेंगे, tan सेम है तो इसके एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, तो मैं कह सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर इधर भी करना है आपने, इधर वाला मैं कर देता हूँ, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 है यहाँ पर। अच्छा 1/√3 बताइए कि tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की होती है, तो इसे भी मैं tan के फॉर्म में लिख देता हूँ, tan 30। आपको यहाँ से क्या दिखेगा, tan अगर सेम है तो इसके अंदर वाले ये थीटा मतलब एंगल्स भी सेम ही होंगे, ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 30 हो गया है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को ऊपर नीचे लिख के सॉल्व कर दें, तो मैं इसको यहीं पर लिख ले रहा हूँ, यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। इससे यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी बाय एलिमिनेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे मैं आपको ये बताऊंगा, तो ठीक है। तो फिर भी अभी आप देख लें, देखिए ये माइनस a प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 90/2 कितना आया 45, a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई, a की सिंगल वैल्यू जो होगी दोनों जगह क्या होगी 45 डिग्री। अब उठा के यहाँ से a की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं, b की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर a की वैल्यू हम लिखते हैं 45 माइनस b इज इक्वल टू 30, इधर से इधर भेजेंगे तो माइनस b इज इक्वल टू 30 माइनस 45 माइनस b इज इक्वल टू माइनस 15, ये से ये कैंसिल, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 15 डिग्री, ये एंगल 15 हो गया और ये एंगल क्या हो गया आपका 45 डिग्री हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। इस एंगल वाले क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन, देखिए मैं आपको बता दूं अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं और उसी को आप लोगों को करना है। लेकिन बाद में क्या करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे कि लास्ट जो लेक्चर होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद हम लास्ट लेक्चर करेंगे, तो लास्ट लेक्चर हम सोच रहे हैं कि 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे और उसमें शुरू से लेकर सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, वहाँ बकवास नहीं करेंगे, जैसे इतना बोल बोल के बकवास करनी पड़ती है, वहाँ तो सीधे क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सब क्या चीजें हैं, अब क्या है, अब इसको बेसिकली समझेंगे। क्योंकि देखिए अभी तक हम लोगों ने जो इसके पहले पढ़ा था, कहाँ से कहाँ तक का पढ़ा था, 0 से 90 तक की सारी वैल्यूज हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है भैया। देखिए 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू आपको याद हो गई। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। लेकिन अगर मेरा एंगल 90 से बड़ा हो जाए, ठीक है, अब 90 से बड़ा, मैंने शुरू के लेक्चर में बात की थी कि हम लोग ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करेंगे। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल से कहते हैं जिसमें एंगल क्या होता है 90 से बड़ा होने लग जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम उसको कैसे, उसमें कैसे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था और ये वाला एंगल 90 से कम बनता था, तो हम लोग आराम से, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनता था, ये यहाँ से ये 90 से कम बनता था, ये यहाँ से यहाँ तक 90 तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। तो ये हम थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती थी, 0 से 90 के बीच में हुआ करती थी, तो हम इसे सॉल्व कर लेते थे, अभी तक हम सॉल्व कर लेते थे। लेकिन जब हमारा थीटा की वैल्यू 90 से बड़ा होने लगी, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ट्रायंगल कैसा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनने लगे, तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूंगा। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए फिर सबसे पहली चीज कार्शियल प्लेन बनाएंगे। कार्शियल प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का एक प्लेन बनाना है और
उसी में हम देखेंगे कि कैसे ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ज़्यादा बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं। ये कार्शियल प्लेन बन गया। कार्शियल प्लेन वो है जिसमें एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इसे कहते हैं एब्सिसा, इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग और पढ़ेंगे, अभी इतना देखो। ठीक है, मतलब कुल मिला के ग्राफ बनाना आता होगा आप लोगों को, नहीं आता है तो भी देख लीजिए। ग्राफ पेपर देखा होगा, इस टाइप का कुछ होता है ना, तो बस वही एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। अभी इतना समझो, आगे देखते हैं। क्योंकि सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री उठा लिया ना, तो एक बड़ा टॉपिक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से कवर करके चलनी चाहिए। तो वो तो मेरे से मिस्टेक हुआ कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री पहले ले लिया, पहले मुझे अलजेब्रा पढ़ाना चाहिए तब ज़्यादा बेटर होता। खैर चलिए ठीक है, कोई नहीं, देख लेते हैं। तो देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट जो होता है, कोई भी पॉइंट होता है वो हमारा इस क्वाड्रेंट में, देखो कितने टाइप के क्वाड्रेंट होते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट होते हैं। चारों क्वाड्रेंट को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए हमारा कोई एंगल बना हुआ है, कोई पॉइंट है। अब एक्स एक्सिस पे कैसे होता है 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन इधर होता है 1 2, ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है, पता है ना। ये एक्स यहाँ 0 0 होता है तो इधर से एक नेगेटिव जाता है, और ये वाई का नेगेटिव डायरेक्शन होता है, ये एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, इससे हमसे मतलब नहीं वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है, उसकी यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगी, वो पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन, इसे ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, 0 0, यहाँ से 0 0 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस इस पॉइंट की होगी, तो अब उस पॉइंट पे हमको सॉल्व करना है ये एंगल्स की वैल्यू। मतलब यहाँ पर साइन कॉस टैन क्या होगा, मतलब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। कुल मिला के इसमें अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहें, इसकी वैल्यूज निकालना चाहें, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमको इसमें क्या करना पड़ता है, अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन, अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ जाता है। मैंने इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगर मैंने इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो वो देखिए यहाँ से कितना बना रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ से कितना बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है, और हम कहाँ से बैठ के देख रहे हैं, यहाँ से बैठ के देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाना आसान हो गया। ठीक है, सिंपल है, हमने पहले ही बताया था कि जहाँ से आप बैठ के देखते हो उसको परपेंडिकुलर कहते हो, और इसके सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हो, और जो बचा हुआ होता है उसे आप बेस कहते हो। तो ये तो आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो इस पॉइंट के लिए आराम से। आप यहाँ से एक्स एक्सिस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। वाई देखिए ऊपर चलेगा तो वाई चलेगा, और इधर से इधर जाएगा तो एक्स चलेगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू भी में इस पॉइंट को का लोकेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट कहाँ पर है निकालने के लिए हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ है, आपकी कोचिंग यहाँ पर है, तो आप डायरेक्ट यहाँ जा नहीं रहे हो, आपको किसी गली से होकर जाना पड़ेगा। किसी गली से होकर पूछोगे तो मान लीजिए आप इस गली से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक की गली पकड़ लिया, सीधे आप अपने कोचिंग पहुँच गए। ठीक है, तो लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो उसकी डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा आगे चले तो कहीं और चले जाओगे ना, किसी और गली में पहुँच जाओगे। तो यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तभी आप अपनी कोचिंग पहुँच पाओगे, नहीं तो कहीं और पहुँच जाओगे। तो ये लोकेशन निकालने के लिए हमको इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ता है। तो समझिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये 90 है तो हमारा हाइपोटेन्यूज, बचा हुआ हमारा बेस हो गया। तो यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, अगर देखा जाए तो साइन थीटा में आप खुद देखिए एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। ठीक है बेटा, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पी अपॉन एच। पी की वैल्यू जो है ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, नॉर्मल बात ये ऊपर जा रही है, मतलब वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, तो वाई पी की वैल्यू यहाँ पर कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी। 1 2 देखिए 1 2 3 4 5, तो ये पॉजिटिव है ना, यहाँ 1 2 3 4 5 ये भी पॉजिटिव है। यहाँ निगेटिव होता है -2 -3, ये वाई एक्सिस में निगेटिव होती है, और यहाँ पर -1 -2 -3 ये निगेटिव होती है। तो इस तरह समझ लीजिए क्वाड्रेंट है। ठीक है, पूरा कोऑर्डिनेट बना हुआ है, तो हम लोगों को देखना है। तो अगर ऊपर चल रहे हो तो वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो, तो हमारी वैल्यू पी की क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो मैं वहाँ साइड में पी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एच की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। देखो एच की वैल्यू पहले बता दूं हमेशा पॉजिटिव हो। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। जैसे एच स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए पी की वैल्यू -2 है,
जैसे वैल्यूज होती थी ना -2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं माइनस है। अभी समझिएगा खाली नंबर की बात कर रहे हैं, हालांकि माइनस के बारे में बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ मान लीजिए यहाँ -2 है, -2 का स्क्वायर करोगे और 3 है मान लो दूसरा -3 है, इसका स्क्वायर करोगे और h निकालना है तो क्या करोगे, इसमें अंडर रूट कर दोगे तो ये 4 प्लस इसका स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा अंडर रूट 13। h की वैल्यू 13 आई, पॉजिटिव में आई है। अंडर रूट के अंदर हमेशा कैसी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर h की वैल्यू चाहे इस क्वाड्रेंट में चेक करोगे, आप यहाँ चेक करोगे, यहाँ चेक करोगे, आप कहीं पर भी जाओगे आपको पॉजिटिव मिलेगी। तो h ऑलवेज पॉजिटिव लेके चलना, ठीक है। h को क्या लेके चलेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो हमारा h जो होगा पॉजिटिव यहाँ पर हो गया। इन पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं क्या आता है, पॉजिटिव नंबर। तो साइन की वैल्यू अगर इस क्वाड्रेंट में हम चेक करेंगे तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। यही हम चेक कर रहे थे। यहाँ पर कॉस का चेक कर लेते हैं। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस इज इक्वल टू b अपॉन h होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस भी देखिए प्लस में है क्योंकि इधर चल रहा है तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है और h तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो दोनों अगर पॉजिटिव तो जो नंबर आएगा हमारा, जो आंसर आएगा इसको कैलकुलेट करने पर वो हमेशा क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। और tan भी चेक कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा कितना है भैया, p अपॉन b, p अपॉन b। p कितना है हमारा, देखो ये भी पॉजिटिव और बेस भी आपका क्या है, पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल तुम्हारा आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक भी फिर पॉजिटिव, h अपॉन p भी करोगे तो पॉजिटिव। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक भी पॉजिटिव। tan का उल्टा कॉट, कॉट्स भी पॉजिटिव। तो सारा का सारा यहाँ पर आपका पॉजिटिव ही चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद करो ऑल पॉजिटिव। ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है, हालांकि आप याद भी कर लेते हो, बहुत सारी क्लासेस में आपने याद किया है कि किस तरह से आया, मैं इसको बताना चाहता था आपको। तो ये तो आपका पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट खत्म हो गया। अगर हमारा ये एंगल अभी यहाँ से यहाँ तक बढ़ा था, अभी फर्स्ट में चल रहा था ऐसे ऐसे, यही एंगल बढ़ के इधर चला है, यानी ये जो घड़ी, मान लीजिए घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई ऐसे चल रही है तो ये सुई आगे बढ़ के 90 तक पहुंची, 90 से भी इधर चली गई, मतलब और आगे इधर आ गई। जब इधर आ जाती है तब हमें कैसे सॉल्व करना, तब हमें दिक्कत होती है क्योंकि वो चला जाता है कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में। अब उसके लिए देखते हैं, तो मान लीजिए सुई यहाँ से घूमकर यहाँ तक चली आई है, ये यहाँ तक आ गई, ठीक है। फिर से वही पुरानी वाली प्रोसेस करेंगे। इस पे ट्रिग्नोमेट्री लगाना है हमको, तो ये सामने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 90। थोड़ा ध्यान से, डायग्राम काफी अभी गंदा होने वाला है, मैं कुछ चीजें मिटा देता हूँ, नहीं तो आपको देखो नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव सब ध्यान रखिएगा सब चीज, यहाँ से नेगेटिव होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मिटा देते, आपको डायग्राम बहुत ज्यादा गंदा ना लगे इसलिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर एंगल लेंगे थीटा, यहाँ से ऑब्जर्वेशन हो, ओरिजिन से ऑब्जर्वेशन करना है। यहाँ से एंगल हो गया थीटा, तो सामने वाला हो गया p, नीचे वाला हो गया b और इसके सामने वाला h, ठीक है। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव, बहुत ही सरल होता है, ठीक है। अब आराम से हो जाएगा साइन थीटा वैल्यू p अपॉन h। p कितना है हमारा, देखो p ऊपर जा रहा है, ऊपर का मतलब y का डायरेक्शन ऊपर है, y के ऊपर वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। h ऑलवेज पॉजिटिव किसी भी क्वाड्रेंट में होगा, मैंने भी प्रूफ किया था यहाँ पर, h ऑलवेज पॉजिटिव। तो साइन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव। कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h। बेस, यहाँ पर बेस पे ध्यान दीजिए आप, बेस क्या चीज है, बेस देखिए यहाँ ओरिजिन से पीछे चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो पॉजिटिव थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पीछे जा रही है। यहाँ मैंने बताया था कि इधर 1 2 3 4 5 चलता है और इधर -1 -2 -3 -4 चलता है, तो इधर की वैल्यू पक्का है नेगेटिव होगी। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या नहीं, बेस तुम्हारा नेगेटिव होगा और h तुम्हारा ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने पहले ही बोला। तो h पॉजिटिव, और कोई भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर जो फाइनली आएगा वो हमेशा और हमेशा क्या, जैसे मान लीजिए -4 को 2 से, 2 पॉजिटिव नंबर है, इससे डिवाइड करोगे तो एक कट कर -2 ही देगा आपको, ठीक है। तो ये -2 ही देगा तो आंसर तो -2 में आ रहा है ना। तो ये हमारा -2 है तो हमारा कॉस की वैल्यू हमेशा यहाँ नेगेटिव में आएगी। जब भी कॉस की वैल्यू सॉल्व करेंगे हम लोग एंगल में तो हमेशा वो नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। और tan की फाइनली देख लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b। p कितना है हमारा, पॉजिटिव, ऊपर चल रहा है तो पॉजिटिव, और b हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो, जैसे देख लीजिए
अगर पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें, जैसे 2 4 ऊपर लिखा है, -2 लिखा है, ये क्या था 2 आया, लेकिन माइनस इसके साथ तो वो भी नेगेटिव ही आता है, तो डिवाइड करेंगे तभी नेगेटिव आएगा, तो tan की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, इसको समझ लीजिए, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, काफी बड़ा बायोलॉजी था डायग्राम। खैर छोड़िए, आपको समझ में आ गया होगा। आपने पूरी वीडियो देख रहे हो तो समझ में आना है, और बीच बीच में स्किप कर करके देख रहे हो तो कुछ बल्ले नहीं पड़ने वाला भैया, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिए ना, तो टाइम देखते हो तो बोर करो, मतलब मैं कॉमेडी करूंगा तभी मजा आएगा क्या? अभी कॉमेडी करेंगे, अभी क्या है बहुत गर्मी है, मुझे पंखा बंद करके शूटिंग करना पड़ता है। आप लोगों को क्या, आप लोग तो एसी में, पंखे में, फैन में बैठ कर देख रहे हो, हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे, थोड़ा तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ तो करो। चलो खैर कोई बात नहीं। तीसरा काम करते हैं हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल ली, एंगल कहाँ से देखेंगे, ओरिजिन से देखेंगे। अब मैं कुछ मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे नहीं तो। यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे इस बार डालेंगे, इधर मत डाल लेना, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ही डालना है। ठीक है, पता लगा इधर डाल के आप सॉल्व कर रहे हो, नहीं, आपको हमेशा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ही ड्रॉ करना है। एंगल कहाँ से बन रहा है, तो वैसे इधर डाल देना, एंगल इधर बना रहे हो, इधर आप कर रहे हो तो नहीं, गलत हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ अंदर बेस। समझने की कोशिश कीजिए, पूरी वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ इस चीज को, भाई लोग समझो। ठीक है, तो साइन की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। देखिए पॉजिटिव पी कहाँ है, नीचे जा रहा है, ओरिजिन से नीचे जा रहा है। देखिए इसकी लंबाई नीचे है ना, y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव थी, नीचे नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। h की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, तो ओवरऑल साइन की वैल्यू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पहले बताया मैंने, नेगेटिव आंसर। यानी इसका आंसर क्या आएगा, साइन की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होगी। यहाँ मैंने बताना भूल गया, साइन की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगी तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कॉस की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है तो सेक की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और tan की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है तो कॉट की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर इस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन कॉसेक हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होना है, कॉस साइन तो नेगेटिव हो ही चुका है, प्रूव हो चुका है। कॉस b अपॉन h, व्हाट इज b? b देखिए इधर चल रहा है तो नेगेटिव है ही, तो नेगेटिव हो गया। और h किधर चल रहा है, h इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और नेगेटिव को पॉजिटिव से किया तो कितना आ गया हमारा, माइनस आ गया। समझ में आ रहा है, यहाँ कॉस भी नेगेटिव आ गया। फाइनली tan की बात करेंगे, tan इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p अपॉन b। p ये कितना है, p नेगेटिव, b भी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव किसी नंबर, नेगेटिव नंबर का नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करते हो तो नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, आंसर पॉजिटिव आता है। तो ये दोनों कट के जो tan आएगा यहाँ पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव वैल्यू देगा तो कॉट भी क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। बाकी ये चारों होंगे वो नेगेटिव वैल्यूज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर tan और कॉट ही पॉजिटिव देगा किस वाले में। इसके क्वेश्चन करेंगे तो अभी देखिए, अभी सब लग रहा होगा बच्चों को कि अरे सर क्या पढ़ाने लग गया, इतना कठिन। कुछ कठिन नहीं है, क्वेश्चन जब करेंगे ना जब आपको बहुत सरल लगने लगेगा तब आप कहेंगे अरे सर वाकई बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अभी तो आप इस चीज़ों को समझते जाइए बस। इसके क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत आसान, मतलब एकदम जैसे मक्खन नहीं है, गीली मिट्टी पे हल नहीं चलता, वैसे आप चलाओगे। अभी देखते जाओ। ओके, तो यहाँ पर आपका 30 हमने बता दिया। लास्ट वाला कर लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है, कुछ मिटाना पड़ेगा, वही करेंगे। फिर से यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से एंगल थीटा देख रहा है, ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा बेस। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। साइन थीटा p अपॉन b और p अपॉन h, p नेगेटिव, अब बताने का नहीं पड़ेगा हमें, ये पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर नेगेटिव। कॉस p कितना है, b अपॉन h, b कितना है आपका पॉजिटिव, h क्या है तुम्हारा पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव है। फाइनली tan आएगा p अपॉन b, p कितना है नेगेटिव, b कितना है पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो यहाँ पर भी कौन कौन सी वैल्यू, सिर्फ कॉस और सेक जो होगा पॉजिटिव होगा, और tan और साइन कॉसेक और सेक
कॉसेक और कॉट आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये था क्वाड्रेंट के में जैसे आपका साइन कॉस टेन ये सारी चीज़ें कैसे थी उसके शॉर्ट में मिलेगा आपको। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और आज देखो थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा कठिन टाइप का आपको महसूस होगा, लेकिन इसमें कुछ कठिन नहीं है। आप ध्यान से वीडियो को देखोगे, समझोगे, आपको सब समझ में आएगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही रहेगा, बहुत ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि अगर इसके आगे बताया तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि आपका सर के ऊपर से निकल जाए, इसलिए इसके आगे भी बहुत कुछ बचा हुआ है इसमें, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना पढ़ लो और इतना रिकॉल कर लो। नेक्स्ट वीडियो कल परसों तक आएगी, तो उसमें मैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट प्लस इसके क्वेश्चन, और शायद ये लास्ट ही होगा। नहीं, अभी तो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो प्रूविंग वाले सबसे मेन क्वेश्चन होते हैं प्रूविंग वाले, प्रूव कैसे करते हैं, यहाँ तक तो हम कर लेंगे। तो फिर आइडेंटिटी, जब ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हम करना स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ से हमको फिर मज़ा आने लगेगा, क्योंकि वहाँ के बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े मज़ा आता है करने में उनको, ठीक है। तो अभी तो बेसिक सीख रहे हो, ये बहुत अच्छा बेसिक है, आपको 12th 10th हर जगह यूज़ होगा, ठीक है। तो इस बेसिक को ध्यान रखिए। और आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को जरूर से लाइक करें। और प्लीज़ यार भैया देखो ना यार, वीडियो को पूरा देखा करो। वीडियो कुछ बच्चे करते क्या, आधा वीडियो देख के छोड़ देते हैं यार, थोड़ा तो यार रहम करो। भी नया हो आप लोग कमेंट करके बताओ मुझसे क्या गलती होती है, कहाँ होती है, मैं उस चीज़ को सुधार करूँगा। लेकिन अगर आप बताओगे नहीं, अब जब तक बोलोगे नहीं करूँगा कैसे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, बुरा करो, अच्छा करो, कुछ भी करो, लेकिन उस कमेंट को करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।